बहुत अच्छा लगा। सपना तो सबका होता है और मेहनत भी सब करते हैं। बहुत लोगों ने मेहनत की है, बहुत टैलेंटेड लोग भी होते हैं, तो अपनी मेहनत और थोड़ा सा कहीं ना कहीं लक फैक्टर रहता है। तीसरा अटेम्प्ट था, पहले 2 बार मेरा प्रीलिम्स रह गया था। मेरा प्रीलिम्स स्टेज में ही बाहर हो जा रही थी मैंने अपनी गलतियों को ढूंढा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखा और सीसैट मेरा क्लियर हो जाता था थैंकफुली। बट जीएस में मेरी दिक्कत थी। पहले तो प्रीलिम्स को समझें, उसका सिलेबस समझें, फिर मेंस का एक एक वर्ड सिलेबस का पढ़ें एंड अपनी जागरूकता उस हिसाब से बढ़ाएं, अखबार पढ़ते रहें एंड इंटरव्यू स्टेज के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा काम करें। कुछ ऐसा सेट पैटर्न, रिजिडिटी ना रखें कि मैं यही करूँगी और मैं ऐसे ही पॉइंट्स में ही लिखूंगी। जो क्वेश्चन आप बेटर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं पैराग्राफ्स में, मैंने कई आंसर्स में पैराग्राफ्स लिखे हैं, कई आंसर्स में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो जहाँ जो बेहतर तरीका है अपने पॉइंट को आसानी से सामने वाले को समझाने को, रीडर एक बार में देख के समझ जाए, तो बस वही बेस्ट है। बी वेरी सिंसियर। अगर आप इतना बड़ा एग्ज़ाम है एंड लंबी जर्नी है तो सिंसियरली काम करें, अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत ऑनेस्ट रहें कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आप सचमुच पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू बहुत कॉन्वर्सेशनल था। हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन पे चर्चा हुई थी, क्लाइमेट चेंज या फिर इंडो चाइना जो हमारा बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं उस पर बात हुई थी, पंचायत सिस्टम, हमारा रिसर्च कल्चर, तो ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में हम आमतौर पर पढ़ते रहते हैं। तो वो बस हमसे एक बार इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा क्विज कॉन्टेस्ट नहीं होता है, तो बहुत बातचीत का माहौल रहता है एंड बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट था। दोस्तों, हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं इशिता किशोर मैम, ऑल इंडिया रैंक 1। मैम को कौन नहीं जानता, आज मैम हमारे साथ हैं। यूपीएससी में टॉप करना, रैंक 1 लाना, इट्स नॉट अ ईजी गेम। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, हार्ड वर्क होता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, तब जाके ऐसी पोजीशन मिलती है। आज मैम से वो सारे गुण, टेक्निक्स, जो भी स्ट्रेटजी रही है वो जानने की कोशिश करो और आप तक वो सारे मैसेज इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा ताकि आप उसका यूज़ करके आप भी अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में सफल सकें। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। मैम, ये कैमरा अटेम्प्ट था और आपके ऑप्शनल पेपर क्या है, लैंग्वेज क्या है? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 बार मेरा प्रीलिम्स रह गया था एंड मेरा माध्यम इंग्लिश था एंड मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। ओके मैम, पिछले 2 अटेम्प्ट में क्या कमियां रही थी, कहाँ पे क्या गैप था? मेरा प्रीलिम्स स्टेज में ही बाहर हो जा रही थी मैं, तो थोड़ा सा अब ट्रिकी हो गया है प्रीलिम्स स्टेज एंड मैंने अपनी गलतियों को ढूंढा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखा और बस फिर मेहनत करते गई। क्या एनालाइज किया, कहाँ पे ड्रॉबैक थी, कहाँ पे फॉल आउट था, आपने एनालाइज किया होगा और उसको कैसे सुधारा आपने? वो मैंने अपना क्वेश्चन पेपर हमेशा अपने साथ रखा था। मैं बार बार उसे पलटाते रहती थी कि क्या कमी रह गई, किस क्वेश्चन में क्या नॉलेज गैप है, या फिर ऐसा है कि मैं कर सकती थी एलिमिनेट करके पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एनालिटिकल स्किल्स भी होती हैं और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होता है, वहाँ खुले दिमाग से सोचना होता है, तो उस चीज़ की मैंने प्रैक्टिस की। मैम, जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है, जैसे आपने बताया प्रीलिम्स में सीसेट बहुत ही एक फैक्टर होता है, बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते। क्या सीसेट में प्रॉब्लम थी या फिर और किसी और जीएस में कहीं पे प्रॉब्लम थी? और सीसैट मेरा क्लियर हो जाता था थैंकफुली, बट जीएस में मेरी दिक्कत थी, तो वो 2 अटेम्प्ट्स में मैंने उसमें मेहनत किया है और फिर तीसरे में वो सब। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की थी? मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और इकोनॉमिक्स में किया है। मैम, कैसा लग रहा था इस बार इतनी अच्छी कामयाबी मिल जाएगी? मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था, आपने ऑब्वियसली परफॉर्म किया होगा, आपको एक्सपेक्टेशन होगी, बट रैंक 1 आना, मतलब कैसा लगा जब ये न्यूज़ आपको मिली? तो बहुत अच्छा लगा। सपना तो सबका होता है और मेहनत भी सब करते हैं। बहुत लोगों ने मेहनत की है, बहुत टैलेंटेड लोग भी होते हैं, तो अपनी मेहनत और थोड़ा सा कहीं ना कहीं लक फैक्टर रहता है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मैम, ये जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो एज ए एस्पिरेंट, यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, उनको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट। शुरुआती दौर में किस तरह की एक्सपर्टीज़, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि सफलताएं जल्दी उनको मिले? आई थिंक तीनों स्टेजेस के लिए अलग स्ट्रैटेजी लगती है। पहले तो प्रीलिम्स को समझें, उसका सिलेबस समझें, फिर मेंस का एक एक वर्ड सिलेबस का पढ़ें एंड अपनी जागरूकता उस हिसाब से बढ़ाएं, अखबार पढ़ते रहें एंड इंटरव्यू स्टेज के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा काम करें। ओके तो हर स्टेज की अपनी चुनौतियाँ हैं। ठीक है मैम, जैसे आंसर राइटिंग की बात करें तो आंसर राइटिंग और एसे, उसी तरह एथिक्स, ये सारे पेपर
माने जाते हैं कि अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यूपीएससी क्लियर करना तो अपनी जगह पे है, आपके रैंक अच्छे हो सकते हैं। इसको कैसे देखती हैं? और ऐसे की अगर बात करें या आंसर राइटिंग की, उनको अच्छे तरीके से लिखने के लिए व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट दैट वी शुड अप्लाई टू गेट अ बेटर आंसर राइटिंग? आई थिंक पहला तो जो सवाल पूछा है उसे आंसर करें, हमें वो फोकस रखना होगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है उसे समझें, एंड एज डाइवर्स आंसर अपना जितना डाइवर्स और मल्टीपल टॉपिक्स कवर करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो ये अभ्यास से ही होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें एंड अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। मैम, हाउ PYQ इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन? PYQ ही वो कुंजी है जहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि यूपीएससी क्या जानना चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है हमसे, कि वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये पता होना चाहिए, तो वहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो PYQs पे फोकस रखें, टेस्ट सीरीज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है। मैम, बहुत स्ट्रगल होता है, इतने आसानी नहीं होती है, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है, माशाल्लाह, आपको और भी तरक्की मिले। बट ये जो स्टेज आपको मिली है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आपके सिंगल एफर्ट्स नहीं होती है, मल्टीपल कलेक्टिव एफर्ट्स होती है। घर में शायद आपके फादर नहीं है, मम्मी हैं और भाई हैं, तो इनसे किस तरह का सपोर्ट आपको मिला? इनकी तरफ से किस तरह की मोटिवेशन मिली जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँची? जी बिल्कुल, फैमिली का तो अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है। वो बस ये कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, बाकी हम पे छोड़ दो। तो बहुत इनफाइनाइट सपोर्ट किया है एंड 3 साल किया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैम 3 साल, बहुत सारे बच्चे 6th 10th तक जाते हैं फिर, बट ठीक है, ये अच्छी बात है। मैम, एक और चीज़, जैसे कि जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें रिसोर्सेज आपने कौन कौन यूज़ किए थे? जनरल स्टडीज़ पहले तो बेसिक बुक्स सारी पढ़ लें, NCERTs हैं और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और उसके अलावा फिर आप PYQs देखें, जहाँ भी आपको लगे कि कुछ कमी है मेरे नोट्स में, उसको फिर आप अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज से सप्लीमेंट करें। आजकल तो ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स हैं, इतना एक्सेस है, तो काफ़ी आसानी से मिल जाता है। मैम, आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी? मैंने शुरुआत में कोचिंग ली थी, पर क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट है तो फिर 2-2.5 साल सेल्फ स्टडी भी की है। मैम, सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या सेल्फ स्टडी करके हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? स्टडी तो सेल्फ ही होती है, मतलब कोई और आपके लिए पढ़ नहीं सकता है, तो खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद से एफर्ट डालिए। कोई आपको कोच कर सकता है, गाइड कर सकता है, बट स्टडीइंग इज ऑलवेज बाय योरसेल्फ। मैम, मेंस में जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे लिखेंगे? जैसे एक होता है ना कि हम पैराग्राफ में लिखें या ग्राफ में लिखें, बुलेट पॉइंट्स में लिखें, उसके अलावा हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करें ताकि आंसर राइटिंग में एक बेटर, मतलब यू कैन पुट गुड इम्पैक्ट ऑन दैट? देखिए, यूपीएससी ने तो कुछ कहा नहीं है कि ये बेस्ट है, तो हम ट्राई करते हैं, और जो क्वेश्चन आए कुछ ऐसा सेट पैटर्न, रिजिडिटी ना रखे कि मैं यही करूँगी और मैं ऐसे ही पॉइंट्स में ही लिखूंगी। जो क्वेश्चन आप बेटर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं पैराग्राफ्स में, मैंने कई आंसर्स में पैराग्राफ्स लिखे हैं, कई आंसर्स में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो जहाँ जो बेहतर तरीका है अपने पॉइंट को आसानी से सामने वाले को समझाने को, रीडर एक बार में देख के समझ जाए, तो बस वही बेस्ट तरीका। मैम, ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, मेरा कहना ये है कि बहुत सारे टॉपर्स ये कहते हैं कि एस्पिरेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन? आई थिंक पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं, तो वो पेशेंस रखे रहिए, प्लीज़ बी वेरी पेशेंट एंड सिंसियर रहिए। आई थिंक टेंशन नहीं लेना चाहिए, वो थोड़ा एक माहौल देना चाहिए जहाँ की लड़कियाँ भी अपने बारे में सोच पाएँ, अपने करियर पे काम कर पाएँ, एंड उनको मौका देना चाहिए। तो हम ये देख ही रहे हैं कि स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक्स हो, लड़कियों को बस मौका देने की देर है, वो हर जगह सबसे उच्च स्थान पे आ रही है। आज भी यूपीएससी में पहले 4 रैंक्स लड़कियों ने हासिल किए हैं, तो प्लीज़ उन्हें ये मौका दें, मैं यही कहूँगा। देखिए, एंग्जाइटी तो प्रिपरेशन का ही नहीं, लाइफ का भी पार्ट है। ये फियर होता है, हमें टेंशन होती है अगर हम कोई भी गोल सेट करें, सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी गोल हो, हमें ये एक्सेप्ट करना है कि टेंशन होगी, बट उस टेंशन को इतना ना वो कर दे कि वो आपको कुछ करने ही ना दे आगे। उसको कंट्रोल करना भी सीखें, ओवरकम करना सीखें, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से बात करें इस बारे में, और फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन। बी वेरी सिंसियर, अगर आप इतना बड़ा एग्ज़ाम है एंड लंबी जर्नी है, तो सिंसियरली काम करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और बहुत ऑनेस्ट रहें कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आप सचमुच पढ़ रहे हैं, एंड अपनी गलतियों को सुधारते रहें। बिहार में एक वो पढ़ाई का कल्चर है, मैं ये कहना चाहूँगी, तो पढ़ाई पे बहुत फोकस था, शायद इसलिए यूपीएससी के लिए भी ये कल्चर बन जाता है। तो सब चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा काम करें, तो इसीलिए वो पढ़ाई का माहौल था, इसलिए मैं यूपीएससी। मैम, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए थे? कुछ ऐसे सवाल जिससे आपको लगता है कि आपने अच्छे से जवाब दिया था और वो की फैक्टर रहा आपके लिए?
इंटरव्यू बहुत कॉन्वर्सेशनल था। हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन पे चर्चा हुई थी, क्लाइमेट चेंज या फिर इंडो चाइना जो हमारा बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं उस पे बात हुई थी, पंचायत सिस्टम, हमारा रिसर्च कल्चर। तो ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में हम आमतौर पे पढ़ते रहते हैं, तो वो बस हमसे एक बार इंटरेक्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसा क्विज कॉन्टेस्ट नहीं होता है, तो बहुत बातचीत का माहौल रहता है एंड बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट था वहाँ पे। मैम ऑल द बेस्ट, इसी तरह आप तरक्की करें, भगवान और भी आपको तरक्की दे। जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, हमें उम्मीद है आप अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू।